मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इन 20 होम मैनेजमेंट ट्रिक्स में से कम से कम 10 ऐसी हैं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो आपके रोज़ के 1 से 2 घंटे बचा सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रहीन और आप देख रहे हैं फ़रहीन होम किचन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो हर वक्त काम कर रही हैं और काम करने के बावजूद भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम अपने कामों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं और पूरा दिन हम काम करने से भी बचें और अपने हमारे काम भी सारे हो जाएं और वक्त भी बचा लें। उसके लिए हमने एक रूल फॉलो करना है, 5 मिनट रूल। मतलब जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको बाद के लिए मत छोड़ें। जैसे सिंक में अगर बर्तन है, 2-3 प्लेटें रखी हुई हैं, वो हाथ के हाथ धो ली। या फिर अगर आप बेडरूम से निकल रही हैं तो बेड शीट वगैरह सही करके निकलें। कितनी ही देर लगती है, 5 मिनट से भी कम का टाइम लगता है बेड शीट सही करने में। चूल्हा साफ़ करना है, वो भी हाथ के हाथ साफ़ कर लिया। या फिर कपड़े रखे हुए हैं तय करने वाले, वो तय कर लिए। तो इससे ये होता है कि हमारा काम भी हो जाता है और वक्त भी बचता है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट वाला रूल फॉलो कर लें तो घर कभी गंदा नहीं लगेगा। यानी आपने हर बार अपने आप को एक चैलेंज देने हैं 5 मिनट का कि मैं 5 मिनट में ये सारा काम कर लूँगी। जब भी रूम से बाहर निकलें तो खाली हाथ मत निकलें। यानी कि अगर रूम में जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है, जैसे कि बॉटल, कप या फिर कोई कपड़े वगैरह रखे हैं, तो वो भी हाथ के हाथ लेके निकलें। इससे ये होगा कि आपका बार बार चक्कर नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा, आपका रूम भी साफ़ लगेगा। मैं सेपरेट रहती हूँ तो मुझे काम भी खुद करने पड़ते हैं और मेरे पास कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है। तो पहले मुझे ये सारे काम करना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैंने ये ट्रिक फॉलो की है तो मेरे काम भी मिनटों में हो जाते हैं और कोई भी काम मेरा नहीं रहता और वक्त की भी बचत होती है। इवन कि मैं अपने लिए भी वक्त निकाल लेती हूँ। और वो क्या टिप है, वो ये है कि मैं 15 मिनट का टाइमर लगाती हूँ और फिर उसको फॉलो करती हूँ और अपने आप को चैलेंज देती हूँ कि 15 मिनट में मैंने ये काम करना है। इससे क्या होता है कि मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और दिमाग को एक सिग्नल पहुँचता है कि ये काम मिनटों में हो जाएगा। अगला रूल ये है कि जैसे हम किचन में कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप को, जैसे आप कुकिंग कर रही हैं तो साथ साथ दूसरा काम भी कर लें। जैसे अगर आपकी कोई मशीन वगैरह बाहर निकली हुई है, जैसे जूसर, ब्लेंडर वगैरह, तो वो भी हाथ के हाथ रख दी जाए। क्योंकि अगर एक दफ़ा कोई चीज़ निकाली गई है, जिस हाथ से निकाली गई है उस हाथ से फ़ौरन ही वापस रख दी जाए। तो इससे आपका किचन भी गंदा नहीं लगेगा और वक्त पर आपका काम भी हो जाएगा और बाद में आपको दोबारा से वो काम करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। दूसरी बात ये कि कुकिंग करते हुए आप अपनी किचन की क्लीनिंग भी कर सकती हैं। जैसे अगर आप सालन वगैरह बना रही हैं तो साथ में रोटी पका लें, या फिर आप कोई बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, वो धो लें। तो इस तरह 1 से 2 काम आप एक वक्त में काफ़ी सारे काम कर सकती हैं। और एक आपको बात बताऊं, हमारा घर सबसे ज़्यादा कब लगता है? हमारा घर सबसे ज़्यादा गंदा जब लगता है जब हमारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। जैसे ही बाथरूम वगैरह से कपड़े निकले, मैले कपड़े, वो उनको हाथ के हाथ लॉन्ड्री बास्केट में डाल देना चाहिए। या तो ऐसा कर लिया जाए कि हर रूम में एक बास्केट रख दी जाए, या फिर जहाँ आप कपड़े वॉश करती हैं, लॉन्ड्री वगैरह रखती हैं, वहाँ एक बास्केट रख ली जाए। हाथ के हाथ कपड़े उठाए और उस बास्केट में डाल दी जाए, ताकि जब आप वॉशिंग करें तो आपको वहीं पे वो सारे कपड़े मिल जाए। तो इस तरह पूरे घर में कपड़े फैले हुए नज़र नहीं आएंगे और ना ही घर गंदा लगेगा। अगला रूल ये है कि रात को सोने से पहले एक रीसेट लाजमी करें। जैसे अगर आप किचन का काम कर रही हैं तो किचन को एक रीसेट का टच दें। जैसे ये सिंक आपने हमेशा अपना खाली रखना है, बर्तन वगैरह धो के रखने हैं और स्टोव को क्लीन करके रखना है। और जो अगर आपका गार्बेज वगैरह है, कचरा है किचन का, वो आपने फेंक देना है। इससे ये क्या होता है कि ये हमने अगले दिन की तैयारी कर ली है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा किचन एक फ़्रेश लुक देता है और हमें काम करने के लिए भी एक मोटिवेशन मिल जाती है। और अगर हम गंदे किचन में दाखिल होंगे, रात को हमने अपने बर्तन नहीं धोए, ना किचन को साफ़ किया और ऐसे ही सो गए, और अगले दिन जब हम किचन में आते हैं तो हमारा दिल भी किचन में नहीं लगता और हमारा किचन भी गंदा लगता है और हमारा काम करने का भी मूड नहीं होता।
तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि एक रीसेट टच दे लिया जाए, रात के वक्त अपने किचन को क्लीन कर लिया जाए, फिर अगले स्टेप पे जाया जाए। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जैसे ही मेरी कोई ग्रॉसरी वगैरह ख़त्म होती है, जो मसलन जैसे मिसाल के तौर पर हरा धनिया ख़त्म हो गया है, तो मैं उसको एक स्टिकी नोट पे लिख कर फ्रिज पर लगा देती हूँ, ताकि मुझे अगली दफ़ा वो याद रहे कि मुझे ये मंगवाना है। जैसे कोई दाल ख़त्म हो गई है वो लिख के लगा दी, ऑयल का पैकेट ख़त्म हो गया है वो लिख के लगा दिया। मतलब जो भी आपकी शॉपिंग लिस्ट है आप उसको बना लें, लिख के लगा लें, तो वो आपके लिए ईजी रहता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करने जाती है तो वो आपके पास एक लिस्ट तैयार होती है ज़रूरी सामान की, तो ईज़िली आप उसको बाय कर सकती हैं। अगला रूल ये है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें, उनको भी कुछ ना कुछ टास्क दे दिया करें। जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी एक आदत डलवाएं कि आपने अगर कोई नीचे गिरी हुई कोई पड़ी हुई चीज़ देखी है, जैसे कोई कपड़ा पड़ा हुआ है या फिर शूज़ वगैरह उल्टे सीधे कहीं रखे हुए हैं, तो उनको भी ये इन्वॉल्व करें कि आपने ये जगह पे चीज़ रखनी है। जो शूज़ की जगह है वहाँ रखें, कपड़ों की जो जगह है वो वहाँ रखें, बेडशीट सही करके रखें। यानी कि अपनी फैमिली को भी इंगेज करें इस चीज़ में, इससे उनको भी एक आदत पड़ती है और आपका घर भी इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। अगला रूल ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ही दिन में इतने सारे काम अक्सर अंजाम देते हैं। जैसे कि मंडे वाले दिन ही हमने वॉशिंग मशीन लगा ली, मंडे वाले दिन ही हमने फ्रिज डीप क्लीनिंग शुरू कर दी, किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी। इससे क्या होता है, कोई भी काम साफ़ सुथरा नहीं हो पाता, ना ही कोई काम वक्त पर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमें थकावट अलग हो जाती है। तो अगर जैसे ऐसे है कि मंडे को आपने वॉशिंग मशीन लगा ली, ट्यूसडे को आपने अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर ली, थर्सडे को आपने अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ली। इस तरह से डे बाय डे अगर हम काम को मैनेज करेंगे तो हमारे सारे काम भी वक्त पर हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे और हमारी थकावट भी नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो भाई हमें अपने खुद का ख्याल रखना है ना। जब हम ही खुद ही फ्रेश होंगे, एक्टिव होंगे, तो हमारे काम भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और वो ये है कि सफाई से पहले हमें जितना भी फैलावा है, जगह जगह कोई भी आइटम पड़ा हुआ है, भाई कंघे ब्रश वगैरह इधर उधर फैले हुए रखे हुए हैं, उनको जगह पे रख दें। और कोई चीज़ गिरी हुई है नीचे, उसको उठा के जगह पे रख दिया। यानी कि सफाई झाड़ू पोछे से पहले अपने घर को संगवा लिया जाए, तो इससे सफाई भी अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाती है और बार बार हमें वो चीज़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं। अगला रूल ये है कि हमने अगर कोई काम करना है तो पहले जो हम पहला काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुकिंग कर रहे हैं, तो पहले हम वो कुकिंग पूरी कर लें, उसके बाद हम कोई दूसरा काम, यानी कि किचन से अगर वो काम किचन से रिलेटेड नहीं है, बाहर का काम है, जैसे कि सफाई वगैरह करनी है, तो वो बाद का काम है। पहले आप अपने किचन का काम कंप्लीट करेंगी, उसके बाद आप अपना सफाई का काम करेंगी। इस तरह से करने से आपको थकन भी नहीं होगी और ना आपके दिमाग पर कोई प्रेशर पड़ेगा। फिर अगला रूल ये है कि संडे को लाजमी ये काम अगर कर लेंगे तो आपका पूरा हफ्ता आसानी से गुजरेगा। और वो ये काम है कि जैसे अक्सर हमें लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, हरा धनिया पुदीना वगैरह साफ़ करना है, तो इसके लिए एक दिन फिक्स कर लें। तो मैं तो अपने लिए संडे का दिन फिक्स करती हूँ। इस दिन मैं अपने ये वाले काम कर लेती हूँ, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, हरा धनिया पुदीना साफ़ करके रख लिया, प्रेसिंग वगैरह का काम है, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रखने हैं, यूनिफॉर्म वगैरह धोने हैं बच्चों के, वो मैं संडे को करती हूँ और प्रेस वगैरह करके रख देती हूँ। तो इससे मेरा पूरा हफ्ता सुकून रहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं रहती। फिर उसके बाद अगला रूल ये है कि सुबह सबसे पहले जो वो काम करें जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। मुझे जो पर्सनली जो मुझे मुश्किल काम लगता है वो कपड़े धोना लगता है, क्योंकि मैं जो अपने कपड़े धोती हूँ ना, मैं वॉशिंग मशीन नहीं है मेरी, मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ। तो मैं सबसे पहला काम ही वही करती हूँ, यानी कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है, मैं कपड़े वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम पे जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो छोटे छोटे रूल्स जिनको फॉलो करके मैंने तो अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी स्टेप अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, फॉलो करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।